नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। हमने आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए एक डीआई सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसकी ये सेकंड क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें एक ये टेबल डीआई दे रखी है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे से लेके फ्राइडे तक, एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल एंड रिलायंस फ्रेश। जैसे मंडे टू फ्राइडे कुछ लोग हैं जो शॉपिंग मॉल जा रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं रिलायंस फ्रेश। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं कि जो शॉपिंग मॉल जा रहे हैं और जो रिलायंस फ्रेश जा रहे हैं। ठीक है, और जो शॉपिंग मॉल जाने वाले जो लोग हैं वो रिलायंस फ्रेश से हमेशा ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसने हमें बोला है कि जो टेबल वो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल, ये सब लोग तो गए हैं शॉपिंग मॉल। ठीक, और ये जो डेटा है ये डिफरेंस शो करता है शॉपिंग मॉल और रिलायंस वाले लोगों का। तो अगर ये शॉपिंग मॉल में है और ये उनका डिफरेंस है तो रिलायंस में कितने गए होंगे? 380 में से 350 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? रिलायंस फ्रेश वाले मिल जाएगा। और अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आप ऐसा समझो कि शॉपिंग मॉल में से मैंने रिलायंस फ्रेश को माइनस किया तो मुझे डिफरेंस मिला। ठीक है, अब मैं डिफरेंस को तो इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शॉपिंग मॉल में से अगर मैं डिफरेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे रिलायंस फ्रेश का डेटा मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम इसमें करेंगे। 350 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 270। 270 में से 30 गए 240, 240 में से 50 गए 190, और ये 240 और ये अगले में 180। ठीक है, तो ये डेटा हो गया हमारा रिलायंस फ्रेश जाने वाले लोगों का। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ऑन फ्राइडे द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट एंड विशाल मार्ट इज 240। फ्राइडे को इसने हमें शॉपिंग मॉल और रिलायंस फ्रेश का तो दिया है, उसके साथ में कुछ लोग गए हैं डी मार्ट और विशाल मार्ट भी गए हैं, और शॉपिंग मॉल और रिलायंस फ्रेश पहले से था। तो इन चारों का जो एवरेज है वो हमें 240 दे रखा है। तो इसका टोटल कितना, ये तो एवरेज है, डिवाइड बाई 4 करके, तो टोटल कितना हो गया? 24, 48 और 96, 960। 960 इसका टोटल हो गया इन चारों का। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू डी मार्ट इज 80 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग रिलायंस फ्रेश। अच्छा, रिलायंस फ्रेश जाने वाले कितने हैं? 180। तो 180 से कितने ज़्यादा है? 1 मिनट, ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं। इसको डिलीट कर लेते हैं, जगह हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, अब देखिए ये क्या बोल रहा है? डी मार्ट जाने वाले जो लोग हैं वो रिलायंस फ्रेश से 80 ज़्यादा हैं, तो 80 जोड़ दो इसमें, 260 हो गए। ये डी मार्ट वाले लोग हो गए। अब क्या बोल रहे थे? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग विशाल मार्ट। विशाल मार्ट जाने वाले कितने हो गए लोग? अब आप देखिए कि 320 तो ये रहे और 180 ये रहे, तो 320, 180, 500 ये रहे और 260 ही हो गए। 500, 260, 760। ठीक है, टोटल 960 थे, तो बचा कितना? 200। तो 200 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यही तो पूछा है। विशाल मार्ट वाले कितने बचे? विशाल मार्ट वाले 200 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू रिलायंस फ्रेश ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। भाई रिलायंस फ्रेश जाने वाले लोग ट्यूसडे को और फ्राइडे, इन दोनों को जोड़ के इसका रेशियो निकालना टू द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल ऑन मंडे। शॉपिंग मॉल जाने वाले कितने हैं? 350, और इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दो। कितना हो गया? 240 तो यहाँ हो गया, और ये कितना?
80, 180 240 कितना हो गया, 420 हो गया कि नहीं हो गया, 420। ये कट गया, 7 से काटा 5 पे, 7 से काटा 6 पे, 6:5 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मंगलवार को आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू शॉपिंग मॉल 60% बाइज शर्ट एंड द रेस्ट ऑफ देम बाइज जीन्स। अच्छा, मंगलवार को शॉपिंग मॉल जाने वाले कितने हुए, 270। तो इसको आप ऐसे लिखो, 270 गए, उसमें से किसी ने जीन्स खरीदी और किसी ने खरीदी शर्ट। शर्ट खरीदने वाले कितने हैं, 60%। 60% शर्ट खरीदने मतलब 27 गुना 6, 27 81 81 162। अगर टेबल डायरेक्टली याद नहीं होते तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और बच्चे हुए क्या खरीदते हैं, जीन्स। जीन्स खरीदने वाले कितने हुए, 108 हो गए जीन्स खरीदने वाले, 27 54 54 दोनों 108। ठीक है, अगला, द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइंग जीन्स फ्रॉम रिलायंस फ्रेश इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइंग जीन्स फ्रॉम शॉपिंग मॉल। अच्छा, शॉपिंग मॉल से जीन्स खरीदने वाले 108 लोग, उसका 25% लोग हैं जो रिलायंस फ्रेश से जीन्स खरीदते हैं। मतलब कितना, 27 जो लोग हैं वो रिलायंस फ्रेश से जीन्स खरीद रहे हैं। रेस्ट ऑल पर्सन्स एट रिलायंस फ्रेश बाय शर्ट। अच्छा, रिलायंस फ्रेश में टोटल कितने लोग थे, एंड फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइंग शर्ट एट रिलायंस फ्रेश। वैसे मंगलवार की बात हो रही है, मंगलवार में यहाँ पे कितने थे, 240 थे जो यहाँ से सामान खरीद रहे थे, 27 उसमें से शर्ट ये जीन्स खरीद रहे हैं, तो बचे कितने, 213 लोग बचे। क्या खरीदेंगे रिलायंस फ्रेश में, वो जाएंगे तो शर्ट खरीद के ले आएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग रिलायंस फ्रेश ऑन फ्राइडे इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग शॉपिंग मॉल ऑन ट्यूसडे। अच्छा जी, रिलायंस फ्रेश जाने वाले फ्राइडे को कितने हैं, 180, ये हमने निकाले थे। ठीक है, नंबर पर्सन विजिटिंग रिलायंस फ्रेश कितना परसेंट है, नंबर पर्सन विजिटिंग शॉपिंग मॉल ऑन ट्यूसडे। शॉपिंग मॉल ट्यूसडे को जाने वाले कितने हो गए, 270, साफ साफ दे ही रखा है, इसको काट लो, 2/3, 2/3 मतलब 66% आंसर। आसान था क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग शॉपिंग मॉल एंड रिलायंस फ्रेश ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग शॉपिंग मॉल एंड रिलायंस फ्रेश ऑन थर्सडे। अच्छा जी, शॉपिंग मॉल और रिलायंस फ्रेश जाने वाले मंडे को, रिलायंस फ्रेश कितने गए यहाँ से, 270, और कौन सा पूछा, मंडे का और थर्सडे का, ये थर्सडे 300 ये रहे, 240 ये रहे, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। एक तरफ 540 आ जाएगा, एक तरफ ये कितना हो गया 620, ये कट गया, इसको 2 से काटा ये 31, इसको 2 से काटा ये 27 पे, 31:27 इसका आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक ये चीज थी कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ना, इसके सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ये करी थी, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेटा बड़ा आसान है और इसका हम निकाल भी सकते हैं इसको। अगर आप निकाल भी लोगे जल्दी इसको, मतलब हर क्वेश्चन के साथ में निकाल पाएंगे हम, क्योंकि वैल्यू बड़ी आसान है इसमें। और अगर एक साथ निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं कि वैल्यू लिखने में कोई 5-7 सेकंड लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, अगली डी देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स किटकैट एंड पर्क सोल्ड। अच्छा, ये ब्लू वाली लाइन है शो कर रही है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हमने बेची, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ किटकैट्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट पर्सन्स। 5 लोग हैं ABCDE करके, उन्होंने चॉकलेट बेची। ये ऑरेंज वाली तो किटकैट शो कर रही है, और जो ब्लू वाली वो शो कर रही है टोटल किटकैट और पर्क दोनों को मिला के। तो एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें पर्क शो करेगी। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट किटकैट प्लस पर्क सोल्ड बाय F इज 20% मोर देन दैट बाय ए ने क्या बेची, ए ने टोटल बेची 270, उससे 20% ज्यादा, मतलब 27 दूनी 54, इसमें जोड़ देंगे तो 324 इसने टोटल बेची है एफ ने।
एंड द नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट सोल्ड बाय एफ इज 25 मोर देन सोल्ड बाय सी। सी ने कितनी बेची? 125। तो 100 उससे 25 ज्यादा इसने बेची, तो इसने बेच दी हम टोटल 150। अब इसने क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर चॉकलेट सोल्ड ऑन, ये संडे नहीं, सोल्ड बाय एफ आएगा यहाँ पे, इसको बाय एफ कर लीजिए, सोल्ड बाय एफ। एफ ने कितनी बेची पर चॉकलेट? एफ ने कितनी बेची है पर चॉकलेट? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो 150 से आओगे यहाँ पे 300 प्लस 24 174, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स किटकैट प्लस पर्क सोल्ड बाय जी इज 77% ऑफ दैट बाय ए। अच्छा, ए ने कितनी बेची? 270, ठीक है, उसका 77%। तो 77% देख के बच्चे डर जाएंगे, डरना नहीं है। 1/9 हमें सबको पता है 11.11 होता है, ठीक है। तो अगर इसी को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो मेरे को ये क्या देगा वैल्यू? 77.77 हो जाएगा। बस वही है, इसको हमने कर दिया 7/9, क्योंकि जी ने चॉकलेट जो बेची है वो ए का इतना परसेंट है। तो इसको काट दो, 9 से काट दिया, 30 पे 7 से काटा 210, तो जी ने टोटल 210 चॉकलेट्स बेच दी। एंड द नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय जी इज 7/12 टाइम्स द नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय ई। अच्छा, ई ने कुछ किटकैट बेची है 144 बेची, तो जो जी ने बेची है वो किटकैट कितनी है? 7/12 टाइम्स है इसकी। तो मैंने इसको 7/12 किया, 12 से मैंने काट दिया, 12 से 12 7 मेरे पास आ गया 84, तो 84 मेरे पास आ गई टोटल किटकैट जो बेची है जी ने। अब ये पूछा है कि जी ने पर कितने बेची, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 110 वो है और 16 ये बचा 126, ये वाला ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा सबको। अगला देखते हैं। पर्सन इज नॉट एबल टू सेल 30% ऑफ द चॉकलेट्स एंड द रेस्ट ऑफ देम आर सोल्ड। अच्छा, जो ई ने जो जितने चॉकलेट बेची है वो 70% ही हैं, तो मतलब 210 उसने बेची, तो 210 70 हुई, तो बची हुई 30% कितनी हुई? 90, मतलब 90 चॉकलेट वो नहीं बेच पाया। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट अनसोल्ड बाय ए इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स अनसोल्ड बाय ई, ये तो आ गई ई की। अब बोल रहा है ए की इसकी डबल है, 180 हो गई। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स अनसोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर, इन दोनों का सम बता दो, तो कितना हो गया? 270, ये आपका आंसर है। ये डी थोड़ी आसान है, ये आपके आरआरबी में, क्लर्क में और आईपीएस क्लर्क में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय एफ इज 190 मोर देन दैट ऑफ सोल्ड बाय सी, देन द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय ई। अच्छा जी, इसने बोला कि जो एफ ने चॉकलेट बेची वो 190 ज्यादा है सी ने जो बेची उससे, तो ये बात करा टोटल की। ठीक है, सी ने बेची 230, उससे 190 ज्यादा, तो मतलब 420। वो कितना परसेंट होगा? इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय ई। ई ने कितनी बेची? ई ने बेची 210, 210, इसका परसेंटेज कितना हो गया? 200% हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय बी टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय डी एंड ए। किटकैट बी ने कितनी बेची? बी ने बेची है 90, इसका निकालना है रेशियो डी और ए ने जो किटकैट बेची है उसके साथ में। डी ने बेची 180, ए ने बेची 130, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50, इसके साथ इसका रेशियो निकालना है, तो 9:5 इसका रेशियो आ गया ना। ठीक है, अब ये वाली डी आई थी आसान, तो ऐसी डी आई भी आती हैं पेपर में। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन।
DI नंबर 3 हमारी है, इसमें एक बार ग्राफ दे रखा है, इसमें बोले बार ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ पेन, पेंसिल एंड शार्पनर सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन दीज 5 डेज। जो ब्लू वाला पार्ट है वो शो कर रहा है टोटल पेन, पेंसिल, शार्पनर जो इन 5 दिन बिके हैं। ऑरेंज शो कर रहा है नंबर ऑफ पेन जो बेचे हैं हमने, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे टू द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। ऐसा पेन का तो दे ही रखा है ना मैं, डायरेक्ट पेन का मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को। मंडे ट्यूसडे 200, फ्राइडे कितना हो गया 100, 300 इस टू टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे थर्सडे को कितना होगा 150, निकाल दिया इसका आंसर 2:1 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल टू शार्पनर सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 5:4 and the number of pencils sold on Thursday is 130 less than that on Friday, then find the total number of sharpener sold on Thursday। फ्राइडे को हमने 100 तो पेन बेच दिए, टोटल 550 हमने बेची, तो 550 में से बचे कितनी 450, उसमें से हमारे पास कुछ शार्पनर होंगे, कुछ पेंसिल होंगी, तो पेंसिल से शार्पनर का रेशियो कितना है 5:4 का रेशियो है। इसका मतलब 250 तो ये हो जाएंगे हमारे पास, और शार्पनर हो जाएंगे हमारे पास 200, ठीक। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड ऑन थर्सडे इज 130 लेस देन दैट ऑन फ्राइडे। पेंसिल हमने 250 बेची, उससे 130 कम है थर्सडे को, तो थर्सडे को पेंसिल कितनी हो जाएंगी 120। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड ऑन थर्सडे। अब ये थर्सडे को ये हमारे पास पेंसिल है, शार्पनर हमसे पूछा है इसने, और इसने ये जो पेन है ये दे रखा है 70, ये कितना हो गया 190। 380 में से अगर माइनस कर देंगे इन दोनों को तो बचा हुआ तीसरी वैल्यू वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 190 ही आएगी। वो भी 190 क्या बच गया, पेंसिल और ये पेन दे दिया, शार्पनर बच गया। शार्पनर भी हमसे पूछा है इसने, ठीक है। शार्पनर ही पूछा है 180, 190 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बता रहा है इसमें कि बुधवार को द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इज 250% ऑफ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड। बुधवार को मैंने पेन तो बेचे 80, तो पेंसिल 250%, तो मतलब ये दिमाग में हो गया मेरे कि 200 होगी पेंसिल मैंने बेची 200, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड ऑन आउट ऑफ द टोटल स्टेशनरी आइटम सोल्ड ऑन वेडनेसडे। अब ऐसा 80 280 हो गया, 280 इसका डिफरेंस कितना होगा 150 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछा है कि शार्पनर कितने बचे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो टोटल में से, तीसरा जो आइटम है वो आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको मिलेंगे, ये आरआरबी क्लर्क में भी मिलेंगे, आरआरबी पीओ में भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको इस लेवल की डीआई देखने को मिल जाएगी। बस बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे हार्ड जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, जो आसान वाली होती है उनको उठाते नहीं। तो हमें आसान वाली भी करनी आनी चाहिए, और आसान वाली में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती। हम अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम डायरेक्ट उसको देख के दिमाग में वैल्यू कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये हमें टाइम बचा के देती है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, बशर्ते हमें पता हो कि कौन सी डीआई ईजी है और कौन सी टफ है। जो ईजी है वो हम पहले उठाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल एंड शार्पनर सोल्ड ऑन मंडे इज 5:4। 50 ये है, 50 पेन है, तो 450 बचे, कुछ पेंसिल होंगी कुछ शार्पनर होंगे, तो रेशियो इनका 5:4 है। इसका मतलब ये तो हो जाएगी 250 और ये हो जाएगी 200। अब क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड ऑन मंडे, जो ये बेचे 200, इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे पेन बेचे 100, तो 100 का ये 200 कितना हुआ
200% ही तो हुआ, हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 200 टिक मारा, आगे बढ़ जाएंगे हम। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। पेन पूछे भाई साहब, मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को। एवरेज देख लो, 200, 270, 270 को डिवाइड बाय कर दिया 3 से, तो इसका 90, इसका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभी अगली डीआई आ गई हमारी, ये है कैसलेट की। अब इसमें क्या है, इसमें आपसे जो कैलकुलेशन उसको करवानी होगी ना, वो आपसे स्टार्टिंग में ही करवा लेगा वैल्यू निकलवाने के लिए। उसके बाद तो आपको क्वेश्चन के आंसर सीधे मतलब थोड़ा सा सोल्व करना और टिक करने हैं। तो ये अगली डीआई हमें केसलेट दे रखी है और इसमें बोल रहे हैं कि देयर आर 1200 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कुछ उसमें से हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, और वाइल अदर्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। और कुछ हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, कुछ ऐसे भी हैं जो कोई भी 2 गेम खेलते हैं या तीनों खेलते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें केसलेट के केस में क्या होता है, हमें पहले पूरी उसके डेटा निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो इसमें हम देखो, जैसे इसमें 3 बोला है इसमें, तो उस तीनों का हम बना लेते हैं कि एक हमारे पास हॉकी होगी, एक वॉलीबॉल होगी और एक होगी हमारे पास फुटबॉल। ठीक है, ये हमारे पास हॉकी है, ये वॉलीबॉल है और ये हो गया हमारे पास फुटबॉल। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हॉकी टू दोज हु लाइक ओनली वॉलीबॉल इज 7:15। ओनली हॉकी टू ओनली वॉलीबॉल इज रेशियो, इसका रेशियो क्या है 7:15, मतलब 7x:15x मान लूँ मैं। फिर आगे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट वॉलीबॉल। हॉकी और फुटबॉल पसंद है इसको, वॉलीबॉल नहीं पसंद, मतलब ये वाला एरिया होगा। ये जो वैल्यू है वो होगी कितनी, इज 50 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हॉकी। ओनली हॉकी वाले कितने हैं 7x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 50। ठीक है, आगे कह रहा है ये द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हॉकी। ओनली हॉकी मतलब ये 7x, बोथ हॉकी एंड वॉलीबॉल बट नॉट फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल नहीं मतलब ये वाला एरिया, बोथ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट नॉट हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट हॉकी नहीं, ये वाला एरिया नहीं, तो ये वाला एरिया। तो इसका रेशियो बोल रहे हैं 7:3:4, तो ये 7x है, तो ये वाला एरिया 3x हो जाएगा और ये वाला एरिया जो है ये हो जाएगा आपके पास 4x। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 3 स्पोर्ट इज 120। ये जो बीच वाला जो है ना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 120, जो तीनों को पसंद करता है। विच इज 30 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल वाले कितने हो गए, ओनली फुटबॉल वाला ये वाला एरिया है, ये हो गए 150 लोग हो गए, क्योंकि ये 30 कम है। अब आगे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वॉलीबॉल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। ओनली वॉलीबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलने वालों से डबल है, ओनली फुटबॉल वालों से डबल है। तो ओनली फुटबॉल कितने हैं 150, तो ये क्या है 15x है ओनली वॉलीबॉल, तो इसका मतलब 15x की वैल्यू हो जाएगी 300 के बराबर, क्योंकि डबल है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 20। अब उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे सारी। ये कितना हो गया हमारा, ये 140 हो जाएगा, 140 में से 50 गए तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 90 हो गया। ये 3x है तो ये हमारे पास ये 60 हो जाएगा। ये 15x का यहाँ पे 300 है ही, ये 120 है, ये जो तीनों खेलने वाले 120, और जो 4x ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 120। कौन से, जो वॉलीबॉल और ये खेलते हैं फुटबॉल, ओनली वॉलीबॉल ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम बार बार यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी एंड वॉलीबॉल बट नॉट फुटबॉल। रेशियो पूछा है जो ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं, ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं 150। इसका रेशियो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी एंड वॉलीबॉल बट नॉट फुटबॉल। हॉकी और वॉलीबॉल वाले हों बट फुटबॉल ना खेलते हो, मतलब
इस एरिया की बात कर रहा है, ये जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं इसकी बात कर रहा है। तो ये कितने हैं 60, तो ये कितने हैं 60, तो रेशियो इसका निकाल दिया। 5:3 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 5:2 इसका आंसर आ जाएगा। 30 से काटा ना, 30 से काटा 2 पे, 30 से काटा 5 पे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट नॉट हॉकी। अच्छा, ओनली हॉकी वाले कितने हैं 140, नोट कर लेते हैं। ओनली हॉकी वाले हैं 140। अब उसमें से 20% उसमें से चले जाते हैं, 20% मतलब 28 लोग आ जाते हैं जो कि क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल खेल रहे हैं बट हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हॉकी नहीं खेल रहे। यहाँ पे हम देखते हैं फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी वॉलीबॉल खेलने वाले और जो हॉकी नहीं खेलने वाले, तो ये बचे, ये वाला जो जहां कर्सर घुमा रहा हूं ये कितने हैं हमारे पास, 120 हैं। तो अभी ये टोटल कितने हो जाएंगे, 120 तो ये हैं और 28 ऊपर से आगे, तो ये हो जाएंगे 148, 148, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट नॉट हॉकी। ओनली हॉकी वाले कितने बचे, 140 में से 28 गया तो 112, ठीक है, ये ओनली हॉकी वाले तो थे। इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट नॉट हॉकी। तो अब इसमें देखिए, ये फुटबॉल, ये वॉलीबॉल और जो हॉकी नहीं खेल रहे हैं कितने हैं, 120 हैं और 28 इधर से आगे तो कितने हो गए थे, 148। अब इसी का रेशियो पूछा है उसने, 148। हाँ तो इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे कितना, 28 पे कट जाएगा ये, इसको 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 3 और 28 7 37 पे कट जाएगा, ठीक है। पर ऐसा तो कुछ रेशियो आ ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ करी क्या, पीछे देखें तो शायद कोई गड़बड़ करी है इसमें। ये सब ठीक है, ये ठीक है, x की वैल्यू है 20, ये देखो ना, ये 4x थोड़ी आएगा, x की वैल्यू 20 है तो ये 80 आएगा ना, 80। तो 80 में हम जोड़ेंगे 28, तो यहाँ पे जुड़ेगा 80 में प्लस जो 28 वहां से उधर से आए थे, तो ये हो जाएगा टोटल 108, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 112। अब इन दोनों का हम निकाल देंगे वैल्यू, ये 28 पे कटा है तो ये 27 पे कटेगा, ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट लाइक एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। हाँ तो इन सब का टोटल कर लेते हैं फिर। ये आगे 14 और 9 23, 23 15 28, 23 15 38, 38 और 8 46, 46 और 12 58, 58 और 30 88, 88 और 6 94, तो टोटल ये हो गए 940। तो टोटल 1200 स्टूडेंट में से 940 ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, तो बचे कितने इसके बाद, 260 जो कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, तो इसका रेशियो आ गया 26:15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ वॉलीबॉल एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल इज 2z। वॉलीबॉल और हॉकी बट नॉट फुटबॉल इज 2z, मतलब ये जो 60 की वैल्यू है उसने 2z के बराबर कर दी। ये हम लिख लेते हैं 60 = 2z। And 20% of the number of students who like both football and volleyball but not hockey, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल बट नॉट हॉकी, ठीक है। तो फुटबॉल का है, फुटबॉल वॉलीबॉल ये वाला, एंड नॉट हॉकी, तो ये जो 80 है, ये 80 का कितना 20%, 80 का 20% हो गया 16, वो किसके बराबर है
y बाई 8 के बराबर है। तो इसको 16 को 8 से गुना कर दिया तो ये आ गया 128, और यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 30। तो इसने पूछा क्या, z प्लस वाई पूछा है, दोनों को जोड़ दिया 158 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, इस DI का लास्ट है, फाइंड द, अरे अच्छा ये भैया ये DI नंबर 4 है, इसमें ये गलती से 9 रह गया, इसको आप 4 कर लीजिएगा, इसको 4 कर लीजिएगा और इसको भी 4 कर लीजिएगा, नंबर 4 है ये। हाँ ये क्वेश्चन करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वॉलीबॉल। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 150, 90, 240, 240 और 80, 320, 320 और 120, 440, तो ये हो गए। इसके साथ प्लस बोल रहे हैं ओनली वॉलीबॉल वाले, ओनली वॉलीबॉल कितने हैं 300, तो ये 740 हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट DI है इस क्लास की। इसमें हमें एक बार ग्राफ दे रखा है जो शो करता है एवरेज नंबर ऑफ बर्गर, पिज्जा एंड सैंडविच सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे से फ्राइडे तक बेची है जिन्होंने। ये जो ब्लू वाला है ना, ये शो कर रहा है बर्गर, पिज्जा और सैंडविच का एवरेज, मतलब इसको 3 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास बर्गर, पिज्जा और सैंडविच का नंबर आ जाएगा। और ऑरेंज वाला शो कर रहा है बर्गर जो हमने कितना बेचा है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पिज्जा एंड सैंडविच सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 5:7, बर्गर ये दे रखा है इज 5:7 एंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन थर्सडे इज 180 less than that on Friday, then find the total number of sandwich sold on Friday and Thursday together। हाँ तो इस क्वेश्चन में देखो हमें नंबर ऑफ सैंडविच पूछा है जो हमने फ्राइडे और थर्सडे को टोटल सोल्ड किए हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो फ्राइडे को ये क्या है, फ्राइडे को बर्गर हमने कितने बेचे 120 हमने बेच दिए, टोटल यहाँ पे कितना है 480, तो 480 का मतलब 3 से गुना करेंगे तो टोटल आएगा, ये टोटल में से मैंने माइनस कर दिया बर्गर 120, तो मेरे पास बच गया 1320। ठीक है, तो ये इस फ्राइडे को कुछ तो मेरे पास इसमें से होगा पिज्ज़ा और कुछ होगा मेरे पास सैंडविच, इनका रेशियो मुझे दे रखा है 5:7 का रेशियो दे रखा है, और ये जो 1320 है ये पिज़्ज़ा और सैंडविच की वैल्यू है। तो इसको अगर 5:7 में तोड़ेंगे तो मेरे पास 550 तो यहाँ आ जाएगा और 770 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और अगर ये समझ नहीं आया मैंने कैसे किया तो मेरे को 132 दिख रहा है इसमें, 132 का मतलब होता है 12 × 11। ठीक है, अब 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 मिलता है, तो मतलब यहाँ पे 7 यहाँ दे दिया, 5 यहाँ दे दिया, और इनको दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आती है। ठीक, तो ये पिज्जा और सैंडविच की वैल्यू आ गई जो फ्राइडे को था। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, and the number of pizza sold on Thursday is 180 less than that on Friday। जो पिज्जा हमने बेचे वो 180 कम है फ्राइडे से, तो यहाँ पे कितना था 550, उसमें से मैंने 180 माइनस कर दिया, 180 माइनस करके मेरे को मिला यहाँ पे 370। ये मैंने पिज्जा बेचे थर्सडे को, 370 पिज्जा मैंने बेच दिए। Then find the total number of sandwich sold on Friday and Thursday together। फ्राइडे को तो 770 है, वैसा भी है सैंडविच। थर्सडे को कितने सैंडविच होंगे, तो थर्सडे को टोटल कितना है 300, 300 को 3 से गुना किया तो 900, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये 240 तो बर्गर माइनस करूंगा, और मैं माइनस करूंगा 100, ये यहाँ पे 370 में माइनस करूंगा इसमें से पिज्ज़ा, तो ये माइनस कर देंगे तो इसमें हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सैंडविच की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 610, 900 में से 610 गया तो कितना बचेगा 290, तो 290 इसमें जोड़ देंगे हम। ठीक है, जोड़ दो, कितने हो गए 970 और 90 1060, तो 1060 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं,
ऑन वेडनेसडे द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड। तो वेडनेसडे को बर्गर कितने बेचे मैंने? 300। तो 300 का 90% पिज्ज़ा, मतलब वेडनेसडे को मैंने कुछ बेचे बर्गर, पिज्ज़ा और सैंडविच। तो बर्गर मेरे हैं 300, तो ये कितना बताया मैंने? 270। तो ये मेरे पास कितना बचेगा? सैंडविच में निकाल लूंगा यहाँ से। तो ये कहाँ पे? 250। तो 250 को 3 से गुना किया तो 750। 750 में से मैंने माइनस कर दिया 270 और 300, 570। 750 में से 570 घटाया तो एक आ गया हमारे पास 180। सैंडविच हो गया 180। इफ द नंबर ऑफ सैंडविच अनसोल्ड इज Z लेस देन दैट ऑफ सोल्ड। अच्छा, तो ये सैंडविच जो हमने बेचे 180 बेचे, उसमें से अगर मैं Z माइनस कर दूं तो मेरे पास अनसोल्ड आ जाएंगे। अनसोल्ड सैंडविच मुझे मिल जाएंगे। यही तो बोला उसने, इज Z लेस देन दैट ऑफ सोल्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ सैंडविच मेड इज 225। तो ये तो हो गया अनसोल्ड, और सोल्ड कितने हैं सैंडविच? 180। ठीक है, तो मतलब यहां पे आप समझें कि अनसोल्ड प्लस सोल्ड होंगे तो हमें मिलेगा टोटल। तो अनसोल्ड कितना है? 180 माइनस Z, और बेचे हमने कितने हैं? 180, और टोटल कितना है? 225। इनको जोड़ा, Z उधर चला जाएगा, इनका सम हो जाएगा 360 माइनस 225। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस 135। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। यही पूछा हमने, यही पूछा इसने। ठीक है, अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा हमें कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पिज्जा एंड सैंडविच सोल्ड ऑन मंडे इज 5:4। तो पिज्जा एंड सैंडविच, इसके मंडे की बात कर रहा है ये। तो ये हमें बर्गर दे रखा है, पिज्जा प्लस सैंडविच प्लस बर्गर, ये इधर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितना है? 220। 220 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 660। उसमें से अगर मैं 300 बर्गर वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 360, जो कि है पिज्जा प्लस सैंडविच दोनों का। इसका रेशियो मेरे को दे रखा है इसने 5:4 का। ठीक है, 5:4 के हिसाब से 200 तो ये हो जाएगा और 160 हो जाएगा सैंडविच। अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं। देन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को बर्गर कितने बेचे जी? 120। इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ सैंडविच सोल्ड ऑन मंडे। हमने मंडे को सैंडविच कितने बेचे? हाँ, सैंडविच हमने बेचे 160। तो उसका कितना % होगा? ये 3:4, मतलब 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बर्गर, पिज्जा एंड सैंडविच सोल्ड ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। मतलब मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इनमें हमने एवरेज नंबर ऑफ जो तीनों का, जो बर्गर पिज्जा और सैंडविच तीनों का मिला के हमने उसका एवरेज कितना हमने बेचा है, तो वो इसने पूछा हमें। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? ये कितनी दे रखी है? 480। ये हमारे पास कितनी है? 300। और ये कितनी है? 220। तो 220, 480, 700, 700, 300, 1000। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 1000। अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्टली ऐसे कैसे कर दिया। आप एक चीज समझिए, ये 220 है, इसको मैं टोटल निकालने के लिए मैं क्या करता है? 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरे को मिलता है इसमें 660। सेम इसमें करता मैं तो मेरे को यहाँ पे मिलता 900, और सेम मैं करता इसमें तो मुझे यहाँ पे मिलता 1440। ये बेसिकली मैंने क्या किया, जो मंडे को जो था उसको मैंने 3 से किया, थर्सडे वाली वैल्यू को मैंने 3 से किया, और फ्राइडे वाली वैल्यू को मैंने 3 से किया, तो मेरे को मिल गया इनका टोटल। अब उसका एवरेज निकालने के लिए मैं इनको, जैसे 3 दिन की बात कर रहा हूँ तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो अब होगा क्या? 3 मैंने लिया कॉमन, और अंदर इसमें बचेगा मंडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, और डिवाइड बाय हो जाएगा 3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास इसमें तीनों का सम ही बचेगा, मंडे थर्सडे और फ्राइडे का सम बचेगा, और वही हमने इसमें किया है।
और ये इसी केस में लगेगा क्योंकि इसमें हमने एवरेज जो दे रखी है ये भी 3 के एवरेज दे रखा है, और उसने जो हमें पूछा है वो भी 3 दिन का पूछा है, मंडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का। और यही अगर हमें मान लो वो हमें मंडे का और थर्सडे का पूछता तो हम क्या करते, तब फिर ये चीज़ नहीं चलती, फिर हमें करना पड़ता उसमें, अगर हम मंडे को 3 से मल्टीप्लाई करते और थर्सडे को करते 3 से, पर डिवाइड करते 2 से, तो बेसिकली उस केस में 3/2 टाइम्स इसका हो जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। अब ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन सैटरडे इज x लेस देन ऑन मंडे एंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन सैटरडे इज 0.5x लेस देन ऑन ट्यूसडे। अच्छा जी, तो इसका हम लिख लेते हैं। देखो पहले ये क्या बोल रहा है, सैटरडे को हमने कुछ बर्गर बेचे, कुछ पिज्ज़ा बेचे, कुछ सैंडविच बेचे। पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बर्गर सोल्ड ऑन सैटरडे इज x लेस देन ऑन मंडे। मंडे को हमने बर्गर कितने बेच दिए, ये रहा 300, तो इसकी वैल्यू होगी 300 माइनस x। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन सैटरडे इज 0.5x लेस देन ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे को हमने जो पिज्जा कितने हैं, पिज्जा है 0.5x कम है जो ट्यूसडे को हमने बेचे। ट्यूसडे को हमने कितने बेचे, माना ट्यूसडे को हमने मान लेते टी पिज्जा मान लेते हैं, हमने ट्यूसडे को हमने जो पिज्जा बेचे उसका 0.5x कम कर दिया उसमें से हमने। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन सैटरडे एंड वेडनेसडे इज 200। सैटरडे को कितने, सैटरडे एंड वेडनेसडे, सैटरडे की वैल्यू क्या है 300 प्लस x, प्लस वेडनेसडे को हमने जो बर्गर बेचे वो कितने हैं 300। तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो सैटरडे को वेडनेसडे को बेचे 300 वो, प्लस जो 300 माइनस x जो है ये कौन सा, सैटरडे वाला, इनका अगर हम एवरेज करते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 200। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 400। इसका मतलब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, 300 प्लस 300 माइनस x, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 600, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी जी 200। ये तो हुआ जो हमने पूरा इक्वेशन सोल्व करके निकाला। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो क्योंकि एवरेज हमें क्या दे रखा है 200, वेडनेसडे को कितना है ये 300, तो एक वैल्यू 300 है, एवरेज उसका 200 है, तो दूसरी वैल्यू, और 2 का ही एवरेज निकाल रहे हैं तो दूसरी वैल्यू हमें पता है कि 100 ही होगी, ये 100 ही होगी। इसको 100 के बराबर करेंगे तो यहाँ से भी हमें x मिल जाएगा 200। x की वैल्यू 200, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 100। ठीक है, तो ये पिज्ज़ा की वैल्यू इसमें हो जाएगी TP माइनस में 100। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन सैटरडे, जो पिज्ज़ा जो हमने बेचे सैटरडे को ये, और जो ट्यूसडे में हम निकालेंगे यहाँ पे सैंडविचेस, उनकी वैल्यू बराबर है, देन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अच्छा जी, अब हमारे पास आप ये समझिए, ट्यूसडे को हमने कुछ बेचे होंगे पिज्ज़ा, कुछ बेचे होंगे सैंडविच और कुछ बेचे होंगे बर्गर। बर्गर हमें इसके पता है, हमने कितने बेचे बर्गर, हमने बेच दिए 150 बर्गर ट्यूसडे को, 150, और टोटल हमारे पास इसमें है 280 का मतलब 840 हमारे पास टोटल है। अब उस 840 में से अगर हम बर्गर माइनस कर देंगे तो हमें पिज़्ज़ा प्लस सैंडविच मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी बता दी इसने, इसकी वैल्यू बता दी इसने 690। अब जो इस क्वेश्चन में हमारा जो की पॉइंट है ना वो ये है कि नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने सैंडविच बेचे, ठीक है, वो बराबर है नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे को हमने पिज्जा कितने बेचे, TP माइनस 100। तो आप ये समझिए ये जो S है ना, इस S की वैल्यू क्या हो जाएगी, TP माइनस 100 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये जो P है ना, P पिज्जा जो ट्यूसडे को बेचे, इसको तो हमने TP माना ही था। तो और इन दोनों का जो, और इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखते हैं, देखो TP जो पिज्जा थे ट्यूसडे को वो
प्लस टीपी माइनस 100, ये क्या थे, सैंडविच थे, सैंडविच। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू तो 690 के बराबर होगी, ठीक है। अब आप देख लो ये कितना होगा, 2p माइनस, इसको यहाँ कर लिख देता हूँ इसको, 2p माइनस 100 इक्वल टू 690। तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 790 बटे में 2, मतलब 395 आ जाएगी p की वैल्यू, ठीक है। p मतलब ये टीपी वाला p, ये टीपी मानो, टीपी है ये, 2TP। नंबर ऑफ पिज्जा ऑन ट्यूसडे, इसने पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन ट्यूसडे, इट इज 395, ऑप्शन बी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और अब जैसे इस डीआई के बाकी सब क्वेश्चन आसान थे, बाकी सब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो मतलब एक एक लाइन में या फिर एक थोड़ा सा लिखने से हो रहे थे, पर ये क्वेश्चन ऐसा था इसका जो आपको पेपर में छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप करोगे ना ये आपका अच्छा खासा टाइम खा जाएगा और हो सके आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाओ, और जितने टाइम में आप इसको सोल्व करोगे उससे बेटर आप 3 क्वेश्चन बना लोगे। और एग्जाम में हर क्वेश्चन की जो अगर प्री की बात करें तो आप एक क्वेश्चन करो और एक तरफ 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें आपको कोई बहादुरी नहीं मिलेगी कि आपने अच्छा क्वेश्चन सोल्व किया, आपको उसमें नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए आप 4 क्वेश्चन आसान वाले कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए डीआई में एग्जाम के टाइम में तो उसको छोड़ना चाहिए, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन करें। तो दोस्तों ये सेशन, ये जो क्लास थी ये यहीं तक थी। अब उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर इससे पहली वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।